औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालो हाज़िर CNP न्यूज़ तो। दोस्तों साडे फील्ड मार्शल साहब ने बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की, बड़ी दौड़ धूप की कि ईरान और अमरीका दरम्यान कज़िया मुक जाए, तस्फिया हो जाए, गल किसी पॉइंट ते लग जाए। अगरचे एक केस नीयत ना की, देखो अल्लाह ही नीयतां नूं जानदा नीयत की सी, लेकिन काम अच्छा सी, कोई दूसरी राय नहीं है, बहुत अच्छा काम सी। क्योंकि बहुत सारे लोग तो कहते हैं भी फील्ड मार्शल साहब ने सिर्फ ट्रंप के तरले करन ते अगे दौड़े ने या कोशिश की है, लेकिन ਜਿਹੜੀ भी सी साडा हक भी बनता सी, क्योंकि साडा एक मुस्लिम बरादर मुल्क के नाल शामिल है। और कुरान च अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कोई मुसलमान भाई लड़ पैंदे ने तो उन्हें सुलह कराओ। ईरान चूंकि जेर अताब सी, कुछ मसाइल सी, ईरान च बड़ा नुकसान भी हो रहा सी, साडी अखलाकी मजहबी और हमसायगी के हकूक के हिसाब नाल भी फर्ज बनता सी कि असीं ईरान की मदद भी करिए, ईरान सपोर्ट भी करिए और ईरान के वास्ते जो असीं कर सकने वो करिए। और फील्ड मार्शल साहब ने बड़ी मेहनत भी की है, कोशिश भी की है और नेक नीयती ना की होगी डेफिनेटली, और अल्लाह ताला नेक नीयती वालियां नूं फल भी दिंदा वे। लेकिन साडी सारियां कोशिशां बेकार गई, कोई फायदा नहीं होया। आखिर ते आण के होया की आ कि वो ट्रंप साहब ने कहा जी मैं तो मुआहदा करांगा ते MOU ते साइन करांगा ते असीं जनेवा च करांगे। मैं उदों भी एक वीला कीता सी ते मैं हैरानगी दा इज़हार कीता सी कि कोशिश तो करते रहे फील्ड मार्शल साहब, और जनेवा वालियां ने की उत्थे दित्ता जिथे जाके इन्होंने नेगोशिएशन करनी है दोबारा या दस्खत उत्थे करने वास्ते। है ना हैरानगी की गल। लेकिन उस हैरानगी तो अगे थोड़ी चलीए कि बाद च हुण जिस वे आपने हरमस की गल शुरू हुई आ, ईरान कहता मेरा इलाका वा, मेरा उत्ते कब्जा भी होना चाहिए, मेरी उत्ते अमल दखल भी होना चाहिए और मेरे कंट्रोल च भी होना चाहिए। और इस हद तक ईरान की गल 100% सही आ। अमरीका मामा लगता भी एडी दूरों आके कोई 15-20 हज़ार मील तो आके इत्थे चिदराहट करता फिर नाल कि मैं पैसे लैने ने। हुण कज़िया शुरू होया कि ईरान कहता कि मैं इत्थों जिहड़े जहाज़ पास करांगे असीं अपनी निगरानी च अपनी हिफाजत च उहनूं पास करावांगे और उन्हां कों असीं मुनासिब जिहा टैक्स लवांगे, क्योंकि साडा ये जाए इलाका साडा बनदा वे, ईरान दा बनदा। ते इस हद तक उन्होंने ठीक है गल। दूसरे नंबर ते आ गया अमरीका, हुण कहंदा कि नहीं मैं इत्थों दी अपनी मर्जी निभावांगा बगैर पैसे देण तो ईरान नाल, लेकिन असीं 20% लवांगे। लो तमाशा बन ला, नवीं गल देख लो। ईरान कहंदा कि मैं $1 पर बैरल लवांगा ते अमरीका साहब बहादुर कहंदा कि मैं 20% लवांगा। वो जिन्ना भी तेल जिन्ने दा आया होएगा उन्ने दा 20% अमरीका लै जाएगा। इत्थों आण के जंग शुरू हो गई आ। ईरान दे उत्ते काफ़ी बमबारी की आ और शर्म की गल ये आ कि साडे मुसलमान मुल्कां नूं फिर भी शर्म नहीं आई कि साडे बरादर इस्लामी मुल्क नाल अमरीका ज्यादती कर रहा और इसराइल ज्यादती कर रहा, लेकिन किसी के कंन ते जूं तक नहीं लगी। सारे अपने अपने चक्कर च फिरन रहे हैं, सारे अपने अपने दाद दप्पे ते चलन रहे हैं। और हैरानगी की गल आ जदों कि मेरे नबी ने फरमाया सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और मेरे अल्लाह का भी फरमान है कि जदों किसी भी खिते के अंदर मुसलमानों ते जुल्म और ज्यादती होंदी आ ते सारे मुस्लिम उम्मत ते फर्ज आ कि उहदा अजाला करने की कोशिश कर। हुण तुसीं देख लो इसराइल ने गिजा के अंदर की कुछ किया, इसराइल ने लुबनान के अंदर की कुछ किया, और इसराइल ने फायरिंग करके मिसाइल चला के और बमबारी करके ईरान के नाल की सलूक किया। लेकिन किसी मुसलमान मुल्क को जरूरत नहीं हुई खिलाफ बोलने की। अगर कोई उठे ही तो गैर मुस्लिम मुल्क ही उठे ने, मसलन स्पेनिया स्पेन, और उन्हें बड़ा जोरदार और शायद जर्मनी वाले भी कुछ सख्ती ना पेश आए ने इस मामले च इसराइल के खिलाफ। लेकिन मुसलमान मुल्क कहीं जरूरत नहीं हुई। असीं जिन्हां दा 76 साल तो एक मौकफ से इसराइल लबलदा, इसराइल औलाद है अमरीका की, नजायज़ औलाद है अमरीका की। कायद आज़म साहब तो लग के हुण तक ये हुई सी, लेकिन की मजाल आ कि इस हुकूमत ने साडा ये भी मौकफ रहन दिता होवे। इसराइल दे नाल जाके बढ़ बढ़ के बहंदे ने इसराइलियां दे,
ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਜਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਇhtਜਾਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਿੰਧ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਸਰਾਇਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਲੂਕ ਸਾਡੀ ਸਿੰਧ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਕਾਬਿਲ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਔਰ ਕਾਬਿਲ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਰਬਾ ਪਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਤਿਹਾਦ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਸੂਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਵਧਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਧੌਣ ਮਰੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜਦੇ ਨੇ। ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ, ਸਾਡੇ ਸਦਰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਵਗਰਨਾ 57 ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਇਸਰਾਈਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਇਤਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਸਰਬਰਾਹ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।